जावे मारा साथी राम राम बोलो हरा योड़ा धर्म कट जावे मारा कट जावे मारा साथी राम राम बोलो योड़ा धर्म कट जावे मारा भाई जावे मारा साथी राम राम बोलो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परम दयालु श्री नंदन नंदन ब्रजजन वंदन भक्तोर चंदन यशोदानंदन गोपति गोपीपति गोलोकपति गोकुलपति जगतपति अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों में बार बार वंदन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का ही वांगमय वाणीमय शब्दमय अक्षरमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन करते हुए पूजनीय कृष्ण प्रिया गौ माता के चरणों में वंदन करते हुए गौ भक्त समाज उद्धारक सुधारक लोक देवता बाबूजी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए अनेक वीतराग ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ तेजस्वी तपस्वी तपोनिष्ठ जो भगवान को प्राप्त हो गए ऐसे सभी महापुरुषों के दिव्य चरणों में वंदन करते हुए परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए एवं बाबूजी धाम लुणासर और बाबूजी धाम के भक्त महाराज जी श्री रघुवीर सिंह जी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्वरूप कंवर जी उनके सुपुत्र श्री दशरथ सिंह जी श्री जसवंत सिंह जी और विशेष रूप से जिनका प्रेरणा रूपी आशीर्वाद प्राप्त हुआ स्वर्गीय श्री फूल सिंह जी एवं माताजी श्रीमती पुष्पा कंवर जी राठौड़ परिवार तो यूं तो रघुवीर सिंह जी के मन में बड़े लंबे समय से ये भगवत प्रेरणा से इच्छा हुई कि हमारे गांव में बाबूजी के दिव्य धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का आयोजन हो, परंतु बिना भगवत कृपा के बिना कोई शुभ संयोग के ऐसे आयोजन संपन्न हो नहीं पाते। और
रघुवीर सिंह जी के प्रयास में कोई कमी नहीं रही। आप सतत प्रयास करते रहे, फिर समय भी लिया आपने। तारीख जब मिल गई पिछले वर्ष, क्योंकि एकदम से तो समय नहीं मिलता है, लेकिन जब समय मिला, यहां जब सबको पता चला, तो पहले तो मुझे लगता था कि रघुवीर सिंह जी हैं, अकेले आयोजन कराएंगे, कैसे होगा, क्या होगा, इतना बड़ा आयोजन। लेकिन यहां आने के बाद मुझे पता चला कि रघुवीर सिंह जी अकेले नहीं हैं, पूरी पाबू धाम सेवा समिति यहां लगी हुई है। संपूर्ण भक्त जो इस धाम से जुड़े हुए हैं, जिनकी श्रद्धा है, और छोटे बड़े बूढ़े, महिलाएं, बालिकाएं, युवतियां, आबाल वृद्ध, सभी इस आयोजन के एक एक कार्यकर्ता के रूप में जुट गए। और मैंने देखा कि आप सबकी मेहनत आज रंग लाई, और इतना सुंदर जुलूस निकला, शोभा यात्रा निकली। मुझे बताया गया करीब करीब 2100 से भी ज्यादा कलश तो माता बहनों ने अपने सर पे धारण किए। जब गौशाला से शोभा यात्रा निकली, तो हम तो गौशाला में ही थे, और ये कलश यात्रा यहां तक पहुंच गई। यानी बड़ी लंबी शोभा यात्रा निकली। लूणासर गांव के लिए ये गौरव की बात है ही। इतिहास भी बना है, पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा आयोजन है, इसलिए प्रसन्नता तो है ही। लेकिन इस प्रसन्नता में एक और प्रसन्नता सम्मिलित हो जाती है, और वो भी संयोग है। वो भी संयोग ही है, ना मुझे पता था, ना आपको पता था। हम कथा की डेट, जो समय हमारे पास खाली होता है सो देते हैं, उसमें साल भर भी लग जाता है, कभी 1.5 साल भी लग जाता है, कभी 2 साल भी लग जाते हैं। तो ये समय मिला राठौड़ परिवार को, और इतना बड़ा आयोजन इस गांव के अंदर, इतनी बड़ी संख्या में कलश यात्रा अपने आप में प्रसन्नता का विषय है। लेकिन इसमें एक प्रसन्नता का विषय और है कि मेरे जीवन की 350वीं श्रीमद् भागवत कथा यहां आरंभ होने जा रही है। तो भाई 50 का आंकड़ा हो, 100 का आंकड़ा हो, तो वो तो अपने आप में एक गौरवमय होता ही है। तो मेरे जीवन की भी 350वीं श्रीमद् भागवत कथा यादगार बन गई। इतना सुंदर उसका शुभारंभ हुआ। अभी पिछली कथा हरिद्वार में थी। हरिद्वार गंगा मैया का तट और तीर्थ स्थल है। वहां पर हमारे माहेश्वरी परिवार, मालपानी परिवार, सत्यनारायण जी, मोहनलाल जी, मालपानी परिवार ने बहुत सुंदर, जो सूरत विराजते हैं गुजरात में और राजस्थान के हैं केरू के, उन्होंने बहुत सुंदर आयोजन करवाया। और वह आयोजन होने के बाद हमारे भारत के गौरव, भारत के ही नहीं अपितु विश्व के गौरव कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं,
योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, उनके साथ थोड़ा हमारा सत्संग हुआ। वो भी हरिद्वार में विराजते हैं। और उसके बाद में जब हम लोग वापस आ रहे थे तो आस्था चैनल आप लोग सब टीवी में देखते हैं, कथाएं भी सुनते हैं, और हम लोग भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके धर्म का प्रचार करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति तक ऐसे पहुंचना संभव नहीं होता है। तो कई बार कथाएं आस्था चैनल पर आती हैं और लाखों करोड़ों लोग उसका लाभ लेते हैं, और वो कथा जिस चैनल से आती है, आस्था चैनल से, वो दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है। बहुत समय से उन लोगों का भी आग्रह था कि गुरुजी कभी हमारे वहां पधारो। तो कल मैं हरिद्वार से चल करके वहां आया, और वहां सब पूरी आस्था की टीम से मिलकर के और हम लोग रवाना हुए। बड़ी लंबी यात्रा है लुणासर तक की। रात को करीब करीब 1-1:30 बजे हम पहुंचे, इसलिए बहुत देर हो गई हमको। और सवेरे ये शोभा यात्रा का आयोजन, वैसे तो कथा का समय 12:15 बजे का है, परंतु प्रथम दिन तो जल्दी शुरुआत हो जाती है। खैर, हमारी तो भागदौड़ चलती ही रहती है, आज यार कल वहां, कभी हमारी नींद पूरी नहीं होती, कभी कोई भोजन का भी ठिकाना नहीं रहता, तो कभी ऐसी व्यवस्था हमारी तो चलती रहती है। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी तपस्या भी कोई कम नहीं हुई है। इसलिए सबको साधुवाद देता हूं। बहुत प्रसन्नता का विषय है। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में जितने आप लोग पधारे हैं, माताएं, बहिनें, पितातुल्य बुजुर्ग, युवा साथी मेरे, और बालक बालिकाएं, भारत के भाग्य विधाता, जो भारत का फ्यूचर है, और हमारी माताएं, बहिनें, युवतियां, सबका, अतिथियों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, यथा योग्य स्वागत करता हूं। कृपाराम जी लाइव YouTube चैनल के माध्यम से ये कथा अभी पूरे विश्व में लाइव जा रही है। तो जो लोग जहां इस कथा का लाभ ले रहे हैं, मैं उन सब लोगों के हृदय में भी विराजमान परमात्मा को वंदन करता हूं। और सज्जनों, आज ज्यादा बोलना नहीं है, कम बोलूंगा, क्योंकि मने ठाए किथे थाकोड़ा हो। हाँ, तो थोड़ी बात करूंगा, संक्षिप्त में बात करूंगा। पहले दिन भागवतरो मात में क्या करे, जो मैं भागवतरो मात में कहूंगा। भागवत कई है, भागवत क्यों सुने, कई वास्ते भागवत हो गए है। और तो श्राद्ध पक्ष चाल रही हो, श्राद्ध पक्ष में भी भागवत कथा सुनवारो महत्व घणो है। पण क्यों? कारण आपरे मन में भी प्रश्न उठतो तो वेला याद राखजो, भागवत कथा खाली मनोरंजन या टाइम पास रे वास्ते कोनी सुनी जे है, बल्कि भागवत कथा सुननो या करनो या करानो ही अपने आप में एक साधना है, एक बड़ो अनुष्ठान है। और भागवत कथा तो वह कथा है कि कई दुनिया छोड़न गया परा, बेणो शरीर तो खत्म हो गयो, शरीर मर गयो पण आत्मा भटके है। इन कई दुनिया में एड़ा भी है कि शरीर तो जीव तो है पण आत्मा मर गई। आत्मा तो कभी मरे को नहीं है। लेकिन आपा तो राजस्थानी लोग हाँ, अपनी बोली में कुछ चीजा ना संकेत बहुत अलग होया करे। कोई उंदो काम कर लेवे, कोई भूंडो काम कर लेवे, जन लोग कहीं कहवे फलानी री तो आत्मा ही मर गई, देखो थेड़ो कौम करियो, तो कहवे कि नहीं कहवे उन अर्थ में।
जड़ी तो लोग भुंडा काम करे, जड़ी तो लोग बुरा काम करे कि नहीं मर्डर कर दे, कि नहीं धोखो दे दे, कि नहीं पया चुरा ले, कि नहीं कई कर ले, कि नहीं कई कर ले, एड़ा ऊंदा ऊंदा पाप कर ले। अब सुनो पाछी बात, कई एड़ा है जकारो शरीर मर गयो पण आत्मा भटके, कई एड़ा है कि शरीर जीवता है पण आत्मा मरगी। आ दोना रे मुक्ति रो उपाय श्रीमद भागवत महापुराण है। गया पछे भी जीवता दोनों का कल्याण करती है भागवत। और मैं तो इच घणो मानू कि मरिया पछे देखी लागी कौन किनो कल्याण करे, लेकिन अब बार जीवता हो तो भागवत सुन लियो और भागवत में जो को कहे महाराज उन्हें जीवन में उतार लियो तो आराम से जीते जी थे मुक्ति प्राप्त कर सको हो, थानी मुक्ति थे खुद प्राप्त कर सको हो। कितना बढ़िया अवसर। भागवत में लिखा है थेन में चालार भागवत होना एड़ो कोनी है। बाजार में खरीदने वाली चीज थोड़ी है। कैसा मन हो गया आलो थोड़ा पार्ले जी बिस्कुट खरीद लो दुकान आज की, तो जो ही आलो भागवत होड़ लो एन भागवत होड़ना आहा घना होचता रह जावे, घना विचार करता रह जावे। अरे कई तो आगू आगू आन भागवत सुनन चला जावे न कहो रे पड़ोस में हाले न वे रह जावे। आज हालान कल हालान, आज हालान कल हालान, जिते भागवत पूरी वे कहे हमें आवा कथा में जिते ठा पड़े महाराज तो गया पर आगे कथा करने कोनी सुनी जे कि नहीं भाग में कोनी तो कोनी सुनी जे। भागवत में लिखा है भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंग मम च लभते पुरुषौ यदा वै। क्या है भागवत, कैसे आती है भागवत? बोले जब कई जन्मों का भाग्योदय होता है जने कठी जान भागवत सुनी जे। मतलब इन वास्ते भी कई बार इंतजार करना पड़े, भगवान ने प्रार्थना करनी पड़े कि भगवान माना भी कदे भाग्य खोल जो खोल जो खोल जो। और लोग कहवे भगवान की कृपा है होवे कि नहीं होवे, इनो कई प्रमाण है। तो इनो मोटो प्रमाण ओइज है कि इन आपा धापी रे युग में, इन भाग दौड़ी रे जिंदगी में दुनिया में है ही कई आई तो रही है। सुबह उठते ही भागा दौड़ी चालू हो जावे। दुनिया में 3 ही काम है आजकल तो, सुबह उठो तो भागा दौड़ी, कोई आदमी मिल जावे बेसबाजी शुरू कर जावे तो हो जावे माथा फोड़ी, एन पचे अगर बेस ने छुड़ावनी वे तो करनी पड़े हाथा जोड़ी। बस यही रह गया आजकल। इन भागा दौड़ी माथा फोड़ी हाथा जोड़ी रे युग में, इन बिजी लाइफ में अगर थाने 2-3 घंटा भी फुर्सत सु भागवत री कथा सुनने वास्ते मिल जाए, ये तो बढ़िया पांडाल और में आवारो और बैठवारो और सुनवारो शांति से सुनवारो अवसर मिल जाए तो समझना कि आज भगवान की कृपा हुई है, मेरे बंद भाग्य के द्वार खुलने जा रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या प्रमाण होगा? ये साधना है। और थे तो इन क्षेत्र लोग हो तो थान लोगा ने तो संघर्ष उठा है कि संघर्ष किने केवे। वो चूरू जिलो है, राजा चोरूरी धरती है। और मैं सुनियो हूं इतिहास में, आप लोगों ने घणो ठावेला, परंतु अटे एड़ा संघर्षशील छाती चोड़ी करण जीवन वाला लोग रहा है। कायरता ने कदे गले को नहीं लगाई। और इतिहास में आ मने लागे कि शायद पहली घटना एड़ी हुई कि उन समय जिन टेम राजाओं में युद्ध चालतो हो
और अठे जद चूरू माथे किला माथे आक्रमण होयो तो गोला खत्म हो गया, बारूदरा, तो चांदी के गोलों को भी तोप में डाल के दागा गया और युद्ध को जीता गया। चांदी रा गोला संघर्षशील धरती है। और धार्मिक धरती भी है। केड़ा बढ़िया बढ़िया तीर्थ अटे है, पूरी दुनिया आवे है। लारली साल कथा हुई अठे तीड़ों की बड़ी में, और वो परिवार भी राजपूत परिवार। वो माता जी आए हुए मंगेश कंवर जी, और बहुत सुंदर आयोजन वटे हुयो भागवत कथा रो। वटे भी आप पधारिया था रघुवीर सिंह जी उन टाइम के मोने करने कथा चल रही है, कुछ 50-60 किलोमीटर है यहां से। लेकिन वटे कथा हुई, वटे तो लोग लाभ लियो, परंतु उन्हें कनीज बिल्कुल 2-3 किलोमीटर की दूरी माते विश्व प्रसिद्ध तीर्थ है जो आप चूरू जिला रो तीर्थ है सालासर बालाजी। तो माने भी वटे दर्शन रो लाभ प्राप्त हो। अब मैं लूणासर में आया तो जिन जगह कथा हो रही है वो पाबूजी रो धाम। ए पाबूजी भी तो कोई कम नहीं है। मने एक जनो कहो कि भगवान होवे थे देखिया। मैं क्यों तू क्यों बहस करे है कि नहीं है, फालतू लफड़ा में क्यों पड़े। अगर तू थारा कर्म ठीक कर ले तो थारे अंदर भी भगवान की शक्ति जाग सके है और लोग तने भी भगवान मान सके है। केवल अपने कर्मों को ठीक करने की जरूरत है, अपने भीतर दैवीय शक्ति को जगाने की जरूरत है। अपने जड़ ही जाता बाबूजी, लेकिन वे आपरी मनरी भावना ने तकड़ी कर ली और कह दियो कि मैं रहूं नहीं रहूं मने मतलब कोनी है, पर गाय बचनी चाहिए। आप रे शादी ने छोड़ दी, ब्याह ने छोड़ दियो, फेरा बिचे खावता छोड़ परा और गया पर गाय रक्षा करी। तो आज भी व्याणी फोटो के मूर्ति के मंदिर के कोई भी देवरो स्थान देखो तो अपने मन में बड़ी प्रेरणा हुए कि ए जद कर सके तो आपा क्यों को नहीं कर सके। गौ तीर्थ भी है आपरे गांव में, वटो तो शोभा यात्रा शुरू हुई, बहुत सुंदर गौ माता दर्शन में करी। एक बात है, लूणासर थोड़ो ऊंचो बसियोड़ो है, मने एड़ो लागड़ी है। कठिन घर नीचे है, कटी घर ऊंचा है टेकरी माथी। अब बार शोभा यात्रा में भी आया नहीं जने मने एड़ो लागो है कि नहीं, बड़ो अच्छो सुहावनो लागे है ना। और मैं जठे रुकिया वो स्थल भी कोई कम नहीं है, क्योंकि एक ऐसे पंडित जी, एक ऐसे आचार्य जी जिन्होंने साहित्य की सेवा की, हमारे ग्रंथों की सेवा करी, लोगों तक ऐसे ग्रंथ पहुंचाए। उस दौर में पहुंचाए जब कोई सुविधाएं वगैरह इतनी नहीं थी, और आज उनके ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। छोटे छोटे वेदों के मंत्रों को बोलना लोगों के बस का नहीं था कि साहब मैं कहीं कर सका, मैं कटे भगवान रा मंत्र बोल सका। हाँ, लेकिन व्याणे मुंडा भी छोटा छोटा बच्चों रे मुंडा वो भी गायत्री मंत्र बोलवा दियो। एड़ा गायत्री परिवार रा संस्थापक आदरणीय श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, और वे व्याणो भी मुख्य केंद्र हरिद्वार में है। उन्हें तो आश्रम रे बिल्कुल पड़ोस में है शांति कुंज। और अठे भी में देखियो तो बहुत सुंदर गायत्री मंदिर बनियोड़ो है, और बहुत बढ़िया एक स्थल बना हुआ है जहाँ वृक्ष भी बहुत सुंदर हैं, प्रकृति का दृश्य भी बड़ा सुंदर है, और ऊंची टेकरी है। और यही शिक्षा दी जा रही है कि जीवन का पतन नहीं होना चाहिए, जीवन तो ऊंचा उठना चाहिए, जीवन सदा ऊंचाई की ओर जाना चाहिए। कुछ महिलाएं बच्चियों की जो सेवा में देख रहा था उसमें भी मुझे लगा कि गायत्री परिवार से जुड़ी हुई बहुत सारी हमारी बहन बेटियां हैं। तो ओ चको गांव बार पीछे देखियो मैं गोगा जी महाराज रो मंदिर भी आयो।
तो ओ चको गांव है, वो गांव भी अपने आप में एक तीर्थ स्वरूप ही है, एड़ो मने लागे। और सज्जनों, तीर्थ भूमि कह दो, शौर्य भूमि कह दो, वीर भूमि कह दो, ये वो भूमि है। राजस्थान रो बहुत गौरव है। किन वास्ते है बताओ? एड़ो कई है राजस्थान में, कोई कयो अटे कोई कैसर निपजे जगो राजस्थान रीति महिमा गाओ। और भाई कैसर तो को नहीं हुए राजस्थान में, कैसर कठे कैसर अठे न नीपजे, कैसर कौन हुए? तो पचे राजस्थान राजस्थान कई महिमा गाओ थे। अटे कोई हीरा रिखाना है, हीरा हुए। अरे भैया हीरा भी राजस्थान में कोनी, आपा तो दोरा धरतीरा लोग। हाँ, गेटवे टू थार डेजर्ट आपके चुरू को कहा जाता है कि यहां से डेजर्ट में प्रवेश हो रहा है। आपा तो दोरा धरतीरा लोग। हाँ, हीरा तो कौन हुए? जन सानो राजस्थान मान की करे, इतनी महिमा क्यों करो, छाती चौड़ी करने क्यों बैठो? तो मैं कहवा राजस्थान री महिमा इन वास्ते गावा क्योंकि अठे कुण वे थन ठाए। बोले कुण वे? बोले कैसर अठे न नीपजे, नहीं हीरा निपजंत, पण सर कटियां धड़ लड़े, वे सूरा अठे निपजंत, वे सूरा अठे निपजंत। माथो कट जाए लेकिन फिर भी धड़सो लड़ता रहे, दुश्मनों ना माथा धड़सों अलग कर दिया। एड़ा सूरवीर इन धरती माथे उत्पन्न होया है। आ सूरवीरों की धरती है, आ भक्तों की धरती है, आ वीरों की धरती है। तो आपका जीवन अपने आप में एक तपस्यामय तेजस्विता से भरा हुआ जीवन है। इन वास्ते ही आपने उन तपस्यारो फल मिलियो है श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषोभ्यदावे। भक्तों रे बीचे तो भगवान आवे। अब आर पाकिस्तान में भागवत करनो कह दियो वे तो मोन नहीं ओचनो पड़े, जावा कि नहीं जावा, कहीं डपा जा जीव तो ही नहीं आवा। तो जठे मार काट मचियोड़ी है, सत्संग नहीं है वहां। है तो अपने भारत का ही टुकड़ा, उस जमीन में कोई दोष नहीं है, उस जमीन पर तो हमको खुशी है क्योंकि वो भारत की ही जमीन है। लेकिन वहां रहने वाले लोगों में सत्संग नहीं है। और भारत का गौरव देखिए, आज भारत एक ऐसा देश है जिस देश का कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में चला जाए और वो कह देता है कि हम भारत से आए हैं, तो अगले के चेहरे पर खुशी आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है। वो भी हाथ जोड़ के नमस्ते करने लगता है और कहने लगता है, अच्छा आप वहां से आए हो ना जहाँ हिमालय है? हाँ जी। आप वहां से आए हो ना जहाँ गंगा बहती है? हाँ जी। अच्छा वहां से आए हो ना जहाँ गीता का उपदेश कृष्ण ने दिया था? हाँ जी। आप वहां से आए हो ना जहाँ स्वामी विवेकानंद जी हुए? हाँ जी, हम वहां से आए हैं। यानी अच्छे अच्छे कार्यों की सराहना होती है और भारत की पहचान किसी अच्छे कार्य के लिए होती है। परंतु एक एड़ो ही भारत रो टुकड़ो बिना सत्संग रे बदनाम एड़ो है पूरी दुनिया में कि कटे ही बम फूट जा, कटे ही कोई हमलो आतंकवादी हो जावे तो पहलो डाउट लोग उन देश में करे कि बेटो वही करे है, तो वही भारत रो टुकड़ो। परंतु डाउट उन माते चौके काम रे वास्ते कोनी हुए, बुरे काम रे वास्ते हुए। क्यों? क्योंकि वाणा बाग खुलिया कोनी, वोने सत्संग मिली कोनी, वोने कथा मिली कोनी। ये हमारा गौरव है कि हम भारत में जन्मे हैं और इस दिव्य परंपरा के संवाहक हम लोग हैं। कितनी खुशी की बात। भागवत री महिमा रो पहलो श्लोक है पद्म पुराण अंतर्गत। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा सुंदर श्लोक है, भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक।
सत चित्त आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान है, जानी वजह से इन दुनिया रो सृजन पालन सार सब हुए है। और आदमी रे जीवन में सुख हुए तो वही दुख भी हुए है, परंतु सुखी तो सब होनी चाहे, पर दुखी कोई होनी चाहे कहीं? भाई इतना बैठा हो, कोई दुखी होनी चाहो? बोलो तो खरी, जवाब तो दो। कोई दुखी होनी चाहो? कोई नहीं होनी चाहो। भाई भीड़ तो बोली है, थानी मानी भाषा में थोड़ा सा फर्क है। हमारी भाषा तो आपने समझ में आ रही है? मोने बटे तो बोली मतलब कान होनी जगह नहीं होने कहवे क्यों बोलो है अठे आवो जन अठे थोड़े भीड़ बीजी गड़ी में घना बड़ा हो जाए उन्हें कहे बड़ा ही लोग आया है, बड़ी भीड़ है। थोड़ा सा भाषा रो फर्क हो सके, लेकिन भाव में कोई फर्क नहीं है। और आप लोग से मने अजय और 6 दिन बात करनी है हो, इन वास्ते मैं कोई बात पूछूं तो जवाब दीजो। थोड़ी मोड़ी पहचानी नहीं वेला तो कुछ मतलब कहिए। मेरी कथा का उद्देश्य किताब बांचना बिल्कुल नहीं है, मैं किताब नहीं बांचता। मेरी कथा का उद्देश्य तो यह है कि आज आप जो हैं, आपके जीवन में जो कमियां हैं, आपके जीवन में जो अशांति है, लेकिन 7वें दिन जब कथा सुन करके आप यहां से उठेंगे तो वो अशांति नहीं रहनी चाहिए। उस वक्त आपके जीवन में शांति का संदेश होना चाहिए, आपके जीवन में एक चमक होनी चाहिए, आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। मेरी कथा का उद्देश्य तो वो है। इसलिए मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूं। अबे फर्क उपदेश को नहीं हुआ, अबे तो संवाद काम बड़ी अपा आप बैठर बात कराला, थानी बात थाने मन री बात मारे मन तक पहुंचेला, जने तो मैं उन्हें समाधान निकाल सकूंला। तो बताओ कोई दुखी होनी चाहो? कोई नहीं होनी चाहो बाप जी, दुख ने तो आगू बढ़ो। हाँ। परंतु फिर भी दुख तो है, होनी तो कोई कौन चाहे, लेकिन तो ये है, समस्या तो है। देखो 3 प्रकार का दुख आदमी के जीवन में होया करे, देहिक, देविक और भौतिक। और एक जगह संतोरी वाणियों में आयो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तो तन से दुखी है, तन शरीर साथ को नहीं दे रही है। मैं देख आड़ा लोगों ने पया गणाई है, बंगलो बनियोड़ो बढ़िया, ऐसी हॉल में ऐसी रूम में बैठे, गदरा लागोड़ा बढ़िया, ऐसी कार में घूमे, कोई कमी कोनी, ऑफिस में जावे, दुकान में जावे तो भी ऐसी लागोड़ी है, कोई कमी कोनी। और घर भी बढ़िया है, अगर वे कहीं भी आप रे मन मर्जी रो जीवनी चाहे तो माने कमी कोनी। पर मैं देखिया इतना पैसा वाला आदमी ने जिम तो देखियो, मैं तो मने बड़ो अचंबो हुयो। जी में कहिए दाल रे साथे लुको फलको, मैं क्यों यूं कहीं करो सेठ जी, हम तो दाल रे साथे लुको फलको, घीरो चूरमू करन जिमन बढ़िया लागी, छोको शरीर बढ़िया भाई। एन बदाम रो हीरो बनान थे रोज जिमो तो थोने कौन मना करे, एन थोड़े कटे कमी है, लक्ष्मी मेहरबान है। थे लग्जरी कार में घूमो, एसी में बैठो थे, जो को लुको फलको जिमो दाल रहे आते हम तो यूं कहीं करो। तो वो मने कहीं कहे, मने कहे महाराज जीमन नो मन तो मारो ही गड़ो है, गुलाब जामुन लाडून बीजान घीरो चूरमोन करन जिमो, पण जिम सकूं कोनी। क्यों? बोले डॉक्टर मना करियो है, बीपी आई हो रही है, घी मत खाई, मर जाला। मन तो घणो ही है, परंतु मैं जिम कोनी सकूं। इन्हें कहवे कोई तन दुखी,
ये तन से दुखी है। कोई मन दुखी कई है जो मन दुखी है। तन तो ठीक है पर मनु दुखी है। मनु आदमी का दुखी हुए, मन चाहो काम नहीं हुए जद मनु दुखी हुए। काम तो होयो पण मारे मन चाहो जड़ो नहीं वियो, यूं नहीं यूं होनो चाहिए तो पण यूं नहीं हो गयो। लो ए लो काम हो यही करी पई लागा न बड़े उदासी खुशी नहीं हुई तो आदमी मन सो दुखी हो जाएगा। अरे उगो तो उगो कई कोनी हमें हैंग कॉम अपने मन में थे कई दुनिया रा मालिक अपा तो हाँ कोनी। ठीक है अपने मन में भाव हो एड़ो वे तो बढ़िया, नहीं वे तो नहीं सही। भगवान नी जड़ी मर्जी आनंद लिया करो, दुखी मत रिया करो। आ मौज अगर लेवनी वे तो हैंग दिन मन रे मते नहीं हाल। मारो मन करी जीज करूं, मारो मन करी जीज करूं। मन के मते न चालिए, मन के मते हजार किए मते मत हाल होते हैं। इन वास्ते भगवान रे भरोसे छोड़ दो नो। गीता में तो भगवान ने कह दिया मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान को दे दो अपने मन को भी कि वाह भगवान सांवरिया में तू जाने थारो कौम, क्योंकि मैं राजी हूं उसी में जिसमें तेरी रजा है। मौज लो, रोज लो, मौज लो, रोज लो और ना मिले तो खोज लो, पर मौज लो। पर आदमी रे बसरो नहीं है। इतनी अभी आदमी की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, वो मन से दुखी रहता। संतों के जीवन में आनंद क्यों है? क्योंकि मन चाह होता है वो तब भी आनंद में रहते हैं और अनचाह होता है तब भी वो आनंद में रहते हैं। चाहे मन चाहो चाहे अनचाहो मस्ती में रहते। पर दुनियारी स्थिति एड़ी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई धन के बिना दुखी है, किसी के पास ज्यादा है वही दुखी, इनके ने हमूदो नहीं है वही दुखी। अब बताओ जावा कटे बाप जी सुख है कटे पचे तो सुखी कोई है ही को नहीं। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़ा थोड़ा तो सब दुखी है। एक जगह आयो है कि गरीब ने लागे कि पैसा वालों सुखी है। पैसा वाला ने मतलब लखपति, गरीब गरीब है, लखपति लखपति हुए। गरीब ने लागे लखपति सुखी, लखपति ने लागे करोड़पति सुखी, करोड़पति ने लागे अरबपति सुखी, लेकिन सुखी कोई है ही कोई। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। चतुरानन मतलब ब्रह्मा, वहां चार मुंडा है नी, इन वास्ते वाने चतुर आनंद कहवे। आनंद मान मुख, चतुर माने चार। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो सुखी कौन? उत्तर मिला, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। भगवान का दास सुखी है क्योंकि भगवान का दास कभी नहीं होता उदास, वो सुखी। जिनकी कथा, जिनका दर्शन व्यक्ति को तीनों तापों से मुक्ति दिलाता है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम नमन करते हैं। भागवत के प्रथम श्लोक, महात्म्य के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण भगवान को ऐसे वंदन किया गया।
पचे तो सुखदेव जी री भी वंदना है। नैमिषारण्य भूमि में एक जगह 88,000 ऋषि शौनक ऋषि बैठा है और सूत जी महाराज ब्याह ने कथा सुना रहा है। ऋषि सूत जी ने पूछियो महाराज माने कोई बढ़िया भगवान की कथा सुनाओ नहीं। बोले क्यों, कथा क्यों सुननी चाहो? कारण? बोले कारण है। क्या कारण? इह गौरे कलो प्रायो जेवश्चा सुरतां गता इह गौरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतां गता क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। मानव शरीर बड़ो दुर्लभ और दुर्लभ मानव शरीर में अगर वो मिल भी जाए तो बहुत छोटो है, ज्यादा बड़ा जीवन नहीं है। कई बड़ो जीवन है आदमी रो। सुबह सुबह आप रे घर में नास्तो करतो करतो आदमी बोलियो हामी नास्तारी प्लेट रखियोड़ी है। कवो लियो मुंडा में चबावे और दुजोड़ो कवो तैयार है हाथ में कि और निपटे तो दुजोड़ो लूं और पचे बात भी करे। जिमी जी मुंडऊन बोली जी मुंडऊ तो जिम तो बोले बस अभी हम नाश्ता कर लेंगे, फिर नाश्ता करके फिर हम चल जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? दिल्ली की फ्लाइट है हमारी, फ्लाइट दिल्ली में जाएंगे। दिल्ली में क्या करो? दिल्ली में अपना ऑफिस है, ऑफिस संभालना है, काम कर्मचारी काम करते हैं, काम देखना है। अच्छा बस वो काम हो जाएगा। 5 बजे की फ्लाइट है, वापस कलकत्ता जाना है। ओ डिनर कलकत्ता में। कलकत्ता में क्या करेंगे? अरे कलकत्ता में क्या है, वहां अपना एक छोटा ऑफिस है, 40-50 आदमी काम करते हैं वहां भी। ओ वहां से फिर चेन्नई जाऊंगा तो रात को कोई 2 बजे पहुंचेंगे और सवेरे ही एक डील करनी है। बोले काय की डील करनी है? अरे बोले चेन्नई में पिछले महीने गया था तो हाईवे रोड पे एक जमीन देखी, बहुत पसंद आ गई, भाग गई, बहुत मौके की जमीन है, बस आज उसका सौदा कर देते हैं। सौदा कर देते हैं, फिर क्या करोगे? फिर वहां फैक्ट्री लगाएंगे, फिर वहां पे ऑफिस लगाएंगे, फिर अपने वहां पे भी कर्मचारी काम करेंगे, 2-5 हजार लोग काम करेंगे, फिर धीरे धीरे अमेरिका में ऑफिस खोल देंगे, फिर कनाडा में ऑफिस खोल देंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस खोल देंगे। फिर अपने क्या होगा कि आज से 10 साल बाद धनपतियों की लिस्ट में अपना भी नाम आएगा कि ओ हो ये दुनिया के इतने नंबर धनपति हैं। और बैठा कटे घर में हम ही कही है नाश्तारी प्लेट मुंडो चाल रही है, एक वो तैयार है और बात कर रही है। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, अमेरिका ऑफिस जीते जीमता ही कोई गले में एड़ी अड़ू जाई, हाथ रो हाथ में रहेगो, मुंडा रो कवो मुंडा में रहेगो, वटी जय सिया राम। बताओ बम्बई कलकत्ता दरिया रहेगा? कोई पता चलता है आदमी के जीवन का? कुछ पता नहीं चलता साहब। कोरोना में जका चौरी मंडवनी तैयारी करता हा कि हम तो चौरी पे चढ़ेंगे, वे अर्थी चढ़ गया, डोली नहीं उठी अर्थी उठ गई। कुछ पता चलता है आदमी का कब क्या हो जाए? और हम बड़ा घमंड करते हैं कि हम तो ये हम तो वो। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात गुचान खिले न खिले, मलया चल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता दन नम्र से जोड़ झेले न झेले, भजले हरि नाम और रसना कितवंत सम हिले न हिले।
कुछ पता नहीं चलता आदमी। इसलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ भी है, छोटा भी है, बहुत बड़ा नहीं है। इस छोटे से जीवन में आदमी नाना प्रकार के पड़पंच में पड़ा हुआ है। शांति नहीं आदमी ने, दुखी गणो, और आदमी ने मौत रो भय न्यारो लागोड़ो, कद मर जावला रे कद मर जावला, मौत रो भय न्यारो लागोड़ो। तो मौत के भय से आदमी को मुक्ति कैसे मिले और भगवान में उसका मन कैसे लगे, दुखों से वो छुटकारा कैसे पाले, इसका सरल श्रेष्ठ मार्ग अगर कोई हो तो आप हमको वो बता दे। बस हम ये जानना चाहते हैं, है कोई उपाय? एड़ी कोई कथा सुनाओ। सूत जी कहो ऋषियों, ऐसी कथा तो एक ही है, ऐसा शास्त्र एक है क्या? काल व्याल मखग्रास त्रास निर्नाश है तवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेणुभाषितम्। एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवतरी कथा सुनो। क्यों? क्योंकि भागवतरी कथा एड़ी कथा है जो भगवान रे मुखारविंद सो निकलियोड़ी कथा है। स्वयं नारायण भगवान ब्रह्मा जी ने सुनाई थी, 4 श्लोक में ब्रह्मा जी सुनाई, नारद जी ने, नारद जी वही भागवत सुनाई, वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी 4 श्लोक की भागवत रो विस्तार करियो, 12 स्कंद 335 अध्याय उनमें है, 18,000 श्लोक है, वह भागवत सुनाई वेद व्यास जी। आप पुत्र सुखदेव जी ने अध्ययन कर परो, मनन कर परो सुनाई। परीक्षित जी ने 7 दिन में परीक्षित जी सुनन मुक्त हो गया, और वही जो भागवतरी कथा आपा लोग भी सुन रहे हैं, बिल्कुल वही भागवत। तो ये कथा जो है सामान्य नहीं है, ये भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ ग्रंथ है, इसलिए इसकी बड़ी महिमा। इन कथा ने सुनी नारद जी महाराज विधि सु, तो व्याना संदेह दूर हो गया। अरे भक्ति और ज्ञान वैराग्य ने सुना इस कथा को, तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति एकदम पुष्ट हो गई। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को पुष्ट करने वाला ग्रंथ है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। जिस वक्त हरिद्वार में गंगा के आनंद नामक तट पर संत श्री नारद जी को केंद्र में रखकर सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनानी शुरू की, तो उस वक्त कई लोगों के संदेह दूर हो गए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य वहां पर पधार गए। नारद जी ने कहा, महाराज भागवत की कथा सुनाइए ताकि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो। कलयुग का वातावरण है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बहुत दुखी है। कलयुग में तो लगभग आई जी स्थिति सबरी बड़ी ओड़ी है। नारद जी कहो, मैं तो होनी हो तीनों लोकों में, कलयुग री बड़ी प्रशंसा, पृथ्वी लोक री बड़ी प्रशंसा, आयो देख करने आयो तो मन बड़ो खिन्न हो गयो। जैसा सुना वैसा देखा नहीं, तीर्थों का सार नष्ट हो गया, पाखंड ज्यादा फैल गया। लोगों के घरों में जाकर देखा तो घर घर में लड़ाई हाल रही है। लड़ाई की कर बोले, लोगों की भाषा सही नहीं, एक दूसरे को सम्मान करे नहीं। हाँ सु बहु लड़ी जे, ब्याह होवे जने कहवे छोरा छोरी रो टेवो मिलई जो सा, टेवा एवान मिलाया कि छोरा छोरी रो टेवो मिलई जो, क्योंकि ब्याह करनो है, जोड़ी ठीक बनोड़ी रेवे, कटी लड़ाई झगड़ा नहीं हुए, छुट्टा छड़ा नहीं हुए, तो टेवा एवा मिला ली जो ब्याह करनो पहला। मैं कहूँ छोरा छोरी रो तो टेवा मिलोड़ी जाए, वाणी टेंशन मत लो, टेवो मिलावणो है तो मिलाओ हासू न बहुरो। क्यों? धनी तो दिन भर रेवे दुकान माथे, एन घर में रेवे हासू न बहु, ए लड़ी जाला। आने मिलाना जरूरी है, आने प्रेम राखना जरूरी है। हासू बहु में लड़ाई, देरानी जेठानी में लड़ाई, और बोले पति पत्नी में तो खास लड़ाई। धनी लुगाई में तो बहुत प्रेम होना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रेम का रिश्ता है, लेकिन आने ही नहीं बने। ब्याह होवे थोड़ा दिन तो मामलो ठीक रहे, लेकिन 2-4 साल बीते, लुगाई धनी ने कहवे
चोका चोका रिश्ता आवता हमारे वास्ते, केड़ा बढ़िया बढ़िया छोरा आवता, पर मारे बाप ने कहीं कहीं दी गयो थोमे, जो को थोने पना दी। मैं थोड़े लारे आन कई खायो, वह लुगई नाराज होड़ी, गुस्सा में लड़ती लड़ती कहवे दड़ी ने कि मैं थोड़े लारे आन कई खायो, तो वो दड़ी के मैं थारे आगे आन कई खायो। तू ही दुखी मैं ही दुखी, एक दबिड़ा ले आ लते सब जर्जर हो गए, सबकी स्थितियां बड़ी कमजोर सी हो गई, भक्ति भी कमजोर हो गई, ज्ञान और वैराग्य भी कमजोर हो गए, लेकिन उनको भी वापस भागवत कथा ने पुष्ट किया और तुम्हारे घर की लड़ाइयां भी भागवत ही मिटाएगी। ये भागवत का करिश्मा है, सबके घरों में शांति आएगी इस कथा से। फर्क नहीं पड़ता तो इतना लोग क्यों आवता, इतना बड़ा बड़ा आयोजन क्यों होता, कोई ना कोई तो सार मिल रहा है, कोई ना कोई तो मार्गदर्शन मिल रहा है, लोगों को दिशा मिल रही है, तब जाके लोगों की दशा बदल रही है। नारद जी कहो महाराज इन कथा ने सुनना भगवान रो धाम मिले, कोई भगत ने तो मुक्ति मिल जावे बड़ी बात नहीं है, पर कोई दुष्ट ने भी मुक्ति मिली, कई पापियों ने भी मोक्ष मिली होगी। बोले हाँ आ कथा तो एड़ी है। ये मानवा पाप कृतस्तु सदा दुराचार रता में मार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कोटिलाश्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कल्पनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कल्पनन्ति ते। ये कथा तो ऐसी है, पापी तो क्या दुष्ट तो क्या, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा हो, वर्ण शंकर रीति में जिसका जन्म हुआ हो, 5 प्रकार के महापाप जिस व्यक्ति ने रोज किए हो, पाप करते करते मर गया हो, और तो भूत प्रेत के शरीर में भी अगर वो 7 दिन नियम से भागवत की कथा सुन ले तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। ये वो भागवत, प्रेतों की भी मुक्ति। एड़ी कथा है भागवत रे मात मेरी। गोक एक पंडित जी थे, आत्मदेव ब्राह्मण, मैं तो बहुत बढ़िया भगवान रा भगत, परंतु वाणी पत्नी उनो नाम हो धुंधली। वह धुंधली थोड़ी एड़ी जी स्वभावरी बिचोकी कोनी, बोलती जन एड़ी बोलती कोई जन मिर्चा छिड़क दी, एड़ी उन्हीं भाषा। कोई बेटो बेटी पंडित जी रे हो कोनी, ए कोई महाराज मिलिया जो को माने पकड़े महाराज आप कृपा करो, आप कृपा करो, गणों लारे पड़ गया जन महाराज दे दियो फल, बोले ले जाओ अपने हाथ से अपने पत्नी को फल खिला देना, भगवान कृपा करेगा। पंडित जी आया फल लेन, धुंधली ने फल दे दियो, बोले वो खा लीजिए महाराज दियो थारे छोरो वे, यूं कहन वे तो गया परा। पर धुंधली रे हाथ में फल आयो तो विचार करने लगी मैं इन फल ने खाऊं, बच्चों वे उन्होंने लालन पालन सब करनो पड़ी, कौन इतनी सब तकलीफ सब क्यों खाऊं। सोचो कि मैं खाऊं गर्भवती हो जाऊं, मारो पेट बढ़ जाए, काम काज कर नहीं सकूंला, गर्रो काम काज करने वास्ते पछे नणंद बाईसा ने बुलानी पड़ी। नणंद आई मारे गर्रो काम काज करी न जाने मारे घरों की तो सामान उठान खुदरे घरे ले जाए। ऊंधो ऊंधो होचे सोचन लगी मैं वो फल खा लियो, मारो पेट बढ़ गयो गर्भवती होने रे कारण। एन पछे गांव में कोई आग वाग लागी तो अगला तो दौड़ जाए, मैं मोटो पेट लेन कर दौड़ है। ऊंधो ऊंधो होचे नहीं नहीं नहीं, कणी तो के खाऊं, कणी के नहीं खाऊं, कणी के खाऊं, कणी के नहीं खाऊं। तो धुंधली की बहन बठे आई और बा कहो तू कई हो छे, बोले आ बात है। बोले अच्छा तो थारे नहीं खावणो फल तो मत खा, मैं गर्भवती हूं, मेरे बच्चा होगा जब तेरे को लाके दे दूंगी, उसका ललन पालन भी मैं करूंगी, लेकिन उसके बदले में तेरे पति से मेरे पति को कुछ पैसा धन दिलवाना पड़ेगा। धुंधली क्यों ठीक है मैं धन दे। दोनों बहनों में रजामंदी हो गई।
सज्जनों, धुंधली री बहन रे बात धुंधली रे बहन रे हो गई, लेकिन वो फल बच गयो नहीं फल, तो वो फल पंडित जी रे घरे बांझ गाय है उन्हें खिला दियो। बोले महाराज कोई हाचा वे गाय रे टोकड़ो टोकड़ी की हो जाए। समय बीत्यो, धुंधली रे बहन रे पुत्र हुयो, चुपके से पुत्र धुंधली रे घरे पहुंचायो। धुंधली बड़ी राजी हुई, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। आत्मदेव ब्राह्मण ने समाचार मिलियो, आया, राजी हुआ, नामकरण करने लग गया। बोले मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। पर धुंधली बोली 9 महीने तक गर्भ में मैं राख्यो और नाम खुदरे नाम माते मैं राखूं छोरा रो नाम। पंडित जी समझदार राख्यो, तू राख ले, तू राजी रे देवी, तू राजी रे। तो वाह कहो मारो नाम है धुंधली, तुम्हारे छोरा रो नाम राखो धुंधुकारी। धम में चोड़ो चाहिए भाई, जेड़ो मारो नाम वेड़ोई बेटा रो नाम मारो धुंधली हो, तो छोरा रो कर दियो धुंधकारी। अब धुंधकारी पल रहा है, बड़ा हो रहा है। धुंधकारी रे के जन्म के 3 महीने बाद गाय के भी एक लड़का हुआ, बछड़ा नहीं लड़का, क्योंकि पूरा शरीर मनुष्य के जैसा ही था उसका, केवल 2 कान जो थे वो गाय के कान जैसे कान थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गौकरण। गोकरण गोकरण जी भी बड़ा होया, पढ़ाई लिखाई की उम्र आ गई। पिताजी क्यों बेटा गायत्री मंत्र याद करो, ब्राह्मण है हम, शुरुआत यहां से। गोकर्ण जी तो सीख रहा, धुंधकारी ने कोई मतलब नहीं, वो तो कांचरी गोलियों खेले, ताश रे पत्तों खेले, जुआ खेले, शराब पीने लगा, बिगड़ गया। पिताजी ने एक बार डांट दिया तो सामने पिताजी को डांट दिया, फटकार दिया, सामने बोल गया, बहुत दुख हुआ पिता को। गोकर्ण जी आए तो गोकर्ण जी ने कहा उदास क्यों हो पिताजी? अरे ओ धुंधकारी मने एड़ा एड़ा शब्द बोल दियो, कई करूं मारे जीवना में कोई जीवना में सार नहीं। गोकर्ण जी क्यों पिताजी चिंता मत करो, इना कर्म ओ बोंदे थे क्यों टेंशन लो, थे तो बुढ़ापा में भगवान रो भजन करो, इन घर बार री पंचायत इन छोड़ो, ए तो माया जाल है, आगे आगे होता रही थे फंसता रहे, वो कई मतलब छोड़ो, निकल जाओ यहां से, भगवान की भक्ति करो। वैराग्य हो गया, पिताजी घर छोड़कर चले गए वन में, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते। और अडने धुंधकारी ने ठाप पड़ियो, पिताजी गया परा तो घणो राजी हुए, बोले माने आका गणा करता गया परा तो नेचो हुयो। अब मां ने मारन लाग्यो कि मने धन दे, मां कहो बेटा धन मारे कने नहीं है, तो लाता हूं मारी मां ने। मां दुखी और कुआं में गिरन मर गई, मां मर गई, पिताजी वन में चले गया। गोकर्ण जी सोचियो मैं अगर इन्हें साथे रहूंगा तो वो तो है दुष्ट धुंधकारी, वो तो हुदरेला नहीं, मने और बिगाड़ दे, तो एडारे हाथे रहना ही क्यों? संसर्ग जहां दोष गुणा भवंती, अपने एडार हसंगी नहीं करनो। उन्हें छोड़ परार वे तीर्थ यात्रा करने गया परा, अकेला धुंधकारी रहने लगा, वेश्याओं को ले आया, वेश्याएं धन की प्यारी। एक बार वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को मारने की योजना बनाई, उनके पास बहुत पैसे इकट्ठे हो गए थे, इसलिए सोचा अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको मार दो। ये सो रहा था पलंग पर, उसको पलंग से कसकर बांधा, मरा नहीं। एक वेश्या ने गला घोंटा, मरा नहीं। तो फिर गरम गरम अंगारे लेकर आई, खीरा जी ने कहवे न अपने, खीरा डालिया उन्हें मुंडे में, तो तड़प धुंधकारी मर गई। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में खड्डा खोद करके वही उसको गाड़ दिया गया, वेश्याएं धन लेकर के चली गई। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में गाड़ दिया, धुंधकारी की मृत्यु हो गई, पर मुक्ति नहीं हुई, वो भटक रही है आत्मा। एक बार गोकर्ण जी ने ठापड़ियो, वे गया में गया, श्राद्ध करियो, पिंड दान करियो, पचे आया अपनी जन्मभूमि में। रात्रि री समय आपरी घर में माला फेर रिया की धुंधकारी रात्रि 12 बजे रे बाद अलग अलग रूप लेने आने सामने आवन लाग्यो, डराउन लाग्यो। वो भूत प्रेत बनियो न तो डरावे घर में। गोकर्ण जी ने कहा कौन हो तुम? मुझे डरा रहे हो? मैं नहीं डरता इन चीजों से, बोलो कौन हो तुम? कुछ बोल नहीं पाया, मंत्र पढ़कर जल छीटे तो बोलने की शक्ति मिली। उसने कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामत
स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं न शितं मया। मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। हाँ धुंधकारी, हाँ धुंधकारी। तो तू धुंधकारी इन हालत में? भैया मुझे वैश्याओं ने मार दिया, बहुत दोनों मारियो मैं मर तो गया पर मैं भटका हुआ हूं, मुक्ति नहीं है मेरी। मैं इस घर में भटक रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी अरे भैया तेरी मुक्ति के लिए हमने गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। 100 गया श्राद्ध कर दोगे तो भी मुक्ति नहीं होगी, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। तो मेरी मुक्ति के लिए तो कोई दूसरा उपाय ढूंढो। ये सूर्य भगवान के भक्त थे, कौन? गोकर्ण जी। इन्होंने सूर्य भगवान को पूछा अगले दिन आदित्य नारायण भुवन भास्कर को। वे बोले श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचनं कुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी गोकर्ण जी। गोकर्ण जी को लगा चलो भागवत से मुक्ति होगी। अब उपाय तो मिला, तो भागवत कौन सुनाए? मैं ही भागवत कर देता हूं, मैं जानता हूं भागवत। खुद ने अपने भाई के मुक्ति के लिए भागवत की कथा करी, गांव में आह्वान किया, भाई धुंधकारी जी आप आइए कथा सुनिए। वो आ गया, और भी लोग कथा सुनने बैठे हैं, पर धुंधकारी तो प्रीत है, कहां बैठे? गद्दी पे बैठ सकता नहीं, किसी के शरीर में जा सकता नहीं, भगवान के भक्तों में भूत क्यों जाए। लेकिन व्यास गद्दी के सामने 7 गांठों का बांस खड़ा था, उसमें धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा पूरी हुई, बांस की पहली गांठ फटी। दूसरे दिन की कथा पूरी, बांस की दूसरी गांठ फटी। 7 दिन की कथा में बांस की 7 ग्रंथियां फट गई। और अब जब धुंधकारी बांस में से निकला तो भूत प्रेत के शरीर में नहीं, देवता के शरीर में बांस में से निकला, दिव्य शरीर हो गया। भगवान के पार्षद लेने आए हैं उसको। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से उसको प्रेत योनि से तो मुक्ति हो गई, पर भगवान के पार्षद विमान में बैठा के ले जा रहे थे तो गांव वाले बोले कथा तो हगड़ा हुड़ी, विमान एक ही जायो क्यों? सबके लिए विमान आना चाहिए ना, एक ही क्यों आयो? बोले कथा तो सब सुनी पर विमान एक ही आयो क्यों? क्योंकि कथा सुनने में फर्क रख दियो। धुंधकारी एक एक शब्द कथा रो ध्यान से सुनियो, मनन चिंतन करियो, लेकिन बाकी लोग तो इन कानों सुनियो और इन कानों निकाल दी, इसलिए इनके विमान नहीं आया। आप दोबारा कथा करें, लोग बड़े ध्यान से कथा सुनेला तो आने वास्ते विमान आवेला। भाई ध्यानो कथा सुननी भागवत महात्म्य में लिखियोड़ो है कि श्रोता हुए 3 प्रकार रा, एक वे श्रोता, एक वे सरोता, एक वे सोता। कथा शुरू होनी है पहले ही पंडाल में आना, आप जगह ले लेवे, पचे कथा शुरू हुए तो शांति से कथा सुने, बीच में कुछ बोले नहीं, उठे नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं। ठीक है कीर्तन भजन महाराज कोई गावे तो भजन गा ले, नाचनो रो मन हुए तो नाच ले, भजन में उसकी छूट है, नाचनो तो है भगवान की भक्ति में, नाचो कीर्तन करो ताली बजाओ, उसकी कोई छूट मना नहीं है। लेकिन फालतू बोलना मना, बातें करनी मना, बीच डिस्टर्ब करना मना। और एक एक शब्द कथा रो ध्यान से सुने, जीवन में उतारे। हाँ आ बात बहुत बढ़िया कही, आ बात तो बहुत अच्छी, ये तो मेरे जीवन में उतारने योग्य, ऐसे बातों को सुने। आरती हो फिर प्रसाद लेके पधारे, ये श्रेष्ठ श्रोता। दूसरे सरोता, सरोतो किन्हें कहता है? जो बात ने काटे उन्हें कहवे सरोता। बात को काटे, जो सुपारी को काटने का होता है ना, सुपारी भी उसी से कटती है, सरोता से। कथा में आन बैठे लान कहवेला
मैंने कोई मतलब नहीं कहता हूँ, बस कमियां निकालेला। ठीक है कहता तो पंडाल बनायो है, पंडाल सही नहीं बनायो। अरे भाई कई कमी है पंडाल में? नहीं नहीं ये तो ठीक ही जे है, महाराज ने सही नहीं बुलाया, एड़ा कई महाराज बुलाया। क्यों भाई? नहीं नहीं महाराज तो ठीक है लई कथा करे, पण चुटुकला तो बोलिया कोनी, एन भजन तो अज गायो ही कोनी। पच गई नहीं नहीं लई महाराज तो ठीक ही है, पर प्रसाद थोड़ो बढ़िया नहीं मिलियो। 100 गलती महाराज में, 100 गलती आयोजकों में, वर्णों में कमियां निकालनी, बात को काटना, वो सरोता। तो श्रोता फिर सरोता, और तीसरा कौन हुए? सोता। सोता रो मतलब ही हुई जो है, कई घर में टाबरिया सोवण नहीं देवे जना कथा मान बैठ जावे। अजने तो महाराज कथा शुरू करे वरने वाणी समाधि लागे, आराम सोवे। कई तो मैं देखा खराटा भरे कथा, एडी बढ़िया नींद आवे, घरे ही नहीं आवे, आराम से सोए। कथा पूरी हो जावे, लास्ट में जयकारो लगावा, बोले बाल कृष्ण लाल की। लास्ट वाली जय बोला जन आनी नींद खुले। एन आ क्या मसलो कई कहवे होगी कथा, वाह बहुत बढ़िया कथा होना है। आगलो पूछे कथा तो बढ़िया होना ही थे, कई उड़ियो इतो तो माने बेरो कौन पड़े, ठा कौन पड़े, पण कथा बढ़िया होना है। अरे बेरो क्यों कौन पड़े? महाराज कोई अंग्रेजी में बोलता? महाराज तो अपनी भाषा में ही बोले, हमें ही ठा नहीं पड़ियो तो तुकट ही ठा नहीं पड़े। इतने तो सिंपल भाषा में होना रिया, पण होनी को नहीं भाई, होने ही कौन तो कहीं ठा। परंतु कोई नींद ले तो वे नहीं आप आड़े पाड़े तो उन्हें थोड़ा जगा दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं बताऊं आपने, कोई बीचे बैठो नींद ले तो वे तो आड़े पाड़े जगह बैठा वे वाने बहुत खतरो वे। नींद वालों आदमी तो कर नहीं गुड़ सके, कहीं ठा नहीं पड़े। मान लो नींद की झपकी आवती वे यूं गुड़े तो अड़ने जगह बैठो इनो खमो तोड़ दे, यूं गुड़े तो अड़ने जगह बैठो इनो कंधो तोड़ दे। ए नींद में आगे भी तो झुक जावे आदमी, तो आगे कोई बैठो हुए तो इन्हीं कमर तोड़ दे। एन कड़ी कड़ी नींद आवे बहुत तगड़ी, बहुत ज्यादा ही नींद आ रही है, हाँ क्या गुल रही है नींद में। तो पचे जेर आवे के जन जेर आवे जन आदमी गुड़े ही दो, बढ़िया नींद आवे जन गुड़े लारे, यानी लारे कोई ढीलो मुंडो करण बाको फाड़न कथा हुण दो भई। 80 किलो री बोरी माते पड़ी वे तो 32 ही तोड़ दे, है कि नहीं? इन वास्ते कोई नींद ले तो वे तो ने सजग कर जो के भाई तो यो कई करे भागवत रो फड़ा मार दे दिला रुक जा। इसलिए सजग होगी कथा सुनना, बहुत लाभ मिलेगा। वो बोले भगवान के पार्षद, कथा तो सब लोग सुनी पर हवल नहीं हुई, चेतो नहीं राख्यो तो उन्हें विमान नहीं आयो। अब दोबारा कथा करो, ये लोग ध्यान से कथा सुने तो उन्हें वास्ते भी विमान आई। वे तो धुंध करने लेन गया परा, लोग पाछो निवेदन करियो जने पाची कथा होनाई गोकर्ण जी। और इस बार लोगों ने बड़े ध्यान से कथा सुनी, दोबारा बड़े ध्यान से सुनी। और कथा पूरी हुई तो कथा के बाद एक नहीं हजारों विमान धरा पे आए, भगवान भी पधारे, सबको दर्शन दिया और विमान में बैठा के गोकर्ण जी समेत सब लोगों को अपने धाम में ले गए। सबका उद्धार हो गया, सबकी मुक्ति हो गई। ऐसी इस कथा की महिमा है जो संत नारद जी को सनत कुमारों ने बताई कि प्रेत हो कोई हो अधोगति में गयड़ो वे उन्हीं भी मुक्ति इन कथा सु होवे है। तो श्राद्ध पक्ष में भी इस कथा का महत्व बढ़ जाता है। श्राद्ध पक्ष में आपको कथा सुनने को मिल रही है, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। फिर कथा की विधि बताई, कथा के बाद महासंकीर्तन हुआ, सब लोग झूमे, सब लोग झूमे। संत नारद जी के हाथ में वीणा है तो स्वयं नारद जी कीर्तन कर रहे हैं। अर्जुन जी आए गाने में निपुण है तो गाने लगे, प्रहलाद जी आए वो बजाने लगे, उद्धव जी आए बड़ा कासा लेकर वो बजाने लगे। अलग अलग जिसके पास में जो योग्यता वो सब बजा रहे।
बजाओ। और भगवान सुखदेव पधारे। जय जय की शुक्र आदरणीय सनत कुमार जी कर रहे हैं, जय जय की ध्वनि। सुखदेव जी ने भागवत की महिमा बताई कि भागवत क्या है। निगम कल्पतरौर करितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका मुहि बाहुका। भगवान स्वयं भी पधारे सबको दर्शन देने के लिए। तो भगवान पधारे, सबको दर्शन मिला। और संत नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा वरदान चाहिए? बोले प्रभु और तो कुछ नहीं चाहिए, पर ऐसे जैसे आप आज यहाँ पधारे हो वैसे जहां भी आपकी कथा हो तो कथा के अंतिम दिन तो लोगों को जरूर दर्शन देने पधारे, ऐसी मेरी विनती। भगवान ने वचन दे दिया। और भागवत की महिमा पता चल गई कि भागवत तो कामधेनु है, गाय जिन्हीं पूजा करो सेवा करो तो हगड़ी कामना पूरी करे उन्हें कामधेनु गाय कहे। कामधेनु माने गाय, कामधेनु सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली। ऐसे ही भागवत कथा के सामने उचित कामना लेकर बैठो तो देर सवेरे ये भी उस आपकी अच्छी कामना को पूर्ण कर देती है, इसलिए भागवत भी कामधेनु। परीक्षित मुक्ति की कामना लेकर बैठे थे, 7वें दिन ही उनको मुक्ति मिल गई। ऐसी इस कथा की महिमा। तो आज तो हमने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को सुना। काले भागवत रो मूल प्रसंग अपा सुनाना जिमें बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आवेला। सुखदेव जी कौन है काई है वो भी समझाना। परीक्षित जी के जन्म की कथा तो भागवत के प्रथम स्कंद में है ही, वो भी सुनेंगे। और बहुत रसीला प्रसंग आवेला, चौकी चौकी कथा आवेला। और अपने जीवन में कई संदेश देवे कथा, साथे साथे वो कथा रो सार भी अपा समझाला। 12:15 बजे सु बिल्कुल ठीक 12:15 बजे सु कथा शुरू वेला और पूरो लाभ अपा लेवाला निर्धारित समय सु निश्चित समय तक। आज तो पहलो दिन है, इन वास्ते मैं जल्दी कथा ने विराम कर रही हूँ, लेकिन काले सु पूरो लाभ आपने लेनो थे भी समूह पदार जो तो पूरो लाभ मिलेला, नहीं तो मैं तो आन कथा हुणावनी चालू करता मोने भगवान ने आप समूह पधारोला तो आपने भी उन्होंने लाभ मिलेगा। 6 दिन की तो बात और रही, आज रो दिन तो हाथ दिन री भागवत लो, एक दिन तो गयो, अबे तो 6 दिन ही रहा है। और गर्रा काम काज है तो सब यूं ही चालता रहेला, पहले ही हान पचे ही रहेला, पण आ कथा बार बार नहीं मिलेला। तो आप 6 दिन के लिए काम काज नहीं राम काज में लग जाना, तो आपका जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं के फुर्सत मिली तो कथा में चाला, अरे कभी फुर्सत नहीं मिलेला। तो जब तलक है जिंदगी फुर्सतन मिलेगी काम से, पर कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय निकालना पड़ेगा तब आनंद आएगा। लेकिन आप लोगों ने तो निकाला है, खूब समय निकाला है। मैं आप सबके प्रेम को बहुत साधुवाद देता हूं। और आज प्रथम दिन ही इतनी जन्मदिनी आई है, आप माताओं बहनों की श्रद्धा मैं देख रहा हूं। पूरा का पूरा ये कथा पांडाल श्रोताओं से भरा पूरा है, इसलिए ये आप ही की भावना, ये आप ही की श्रद्धा है। मैं आप सबके श्रद्धा को, सबके प्रेम को और सब कार्यकर्ता समिति के बंधुओं के प्रयास को भी साधुवाद देता हूँ। आइएगा अब 1 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन करते, आरती के बाद के फिर अपना स्थान छोड़ना। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
यशोदा हरि को जगावे, मैया यशोदा हरि को जगावे। जागो छोला ले अपने खोलो, जागो छोला ले अपने खोलो, जागो छोला ले अपने खोलो। द्वार खड़े गो, द्वार खड़े गो, द्वार खड़े बुला रहे हैं नाथ नारायण वासुदेव। आगे खड़े श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय, सदगुरुदेव की जय, बाबू जी महाराज की जय, जगदम्बे माता की जय, सदगुरुदेव की जय, गौ माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत सुंदर है। आज का महत्व में आप लोगों ने सुना भागवत जी का। एक भजन सुनेंगे जगदीश जी के द्वारा, और महात्म के अंदर सुना कि अधोगति में गया हुआ धुंधकारी उसकी मुक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने से हो गई। 7 दिन हम कथा सुनेंगे। जीवन मुक्त होने के लिए ग्रंथ है। जीवन में कई बुराइयां हैं, कई ईर्ष्या द्वेष आदि जलन से जल रहे हैं। इन तापों से मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। आइए उस कथा का पूरा पूरा आनंद लेंगे। एक भजन हम सुनते हैं पहले जगदीश जी के द्वारा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमेश्वर से गुरु बड़े, तुम देखो वेद पुराण, शेख फरीदायू कहे तो भाई गुरु करे भगवान। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चरना में राखो माने। हेलो प्रकट करूंगी जाने, हेलो प्रकट करूंगी जाने। महाराज शरण सब जाने, मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चरना में राख जो माने।
बहुत सुंदर भजन हम सुन लेते जगदीश जी के द्वारा। परमात्मा ने ये शुभ अवसर आप सबको दिया है बाबूजी महाराज के धाम में कथा सुनने का। तीर्थों में धाम में कथा सुनते हैं, उसका फल भी कई गुना ज्यादा मिलता है। आप सभी भक्तों को ये कथा का लाभ मिल रहा है। 6 दिन और रिया है, आज 2 दिन तो पूरा हो रही है। एक भजन के साथ में एक छोटा सा प्रवचन हम सुनेंगे जगदीश जी से, और आरती की जब तक तैयारी हो जाएगी एक छोटा सा प्रवचन पहले जगदीश जी के द्वारा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। एक बार सेठ और सेठानी रात्रा घर में सो रिया हा। रात्रा कोई ऊपर वाड़ो चोर घर में घुसियो। ज्यों ही चोर रो घर में घुसनो यो, घर री लाइटर जावनो यो। घर री टाइला थोड़ी चीकणी घणी ही, जको चोर सीधो फिसलन हेठो पड़ियो। जित सेठानी और सेठानी नींद खुल गई। सेठानी देखे चोर तो आई गो। सेठानी थोड़ी शरीर में भारी ही, 2 कुंटल रही। सेठानी धीरे कमो को देखन चोर में जान बैठ गई। चोर बापड़ो दुबलो पतलो मार जड़ो, हिली जाई कोनी, आगो पचो कोनी हुई जे। जन सेठानी कियो के सेठा देखो बड़ कहीं हो जाओ कनी पुलिस ने बुला लियो। जिते मैं मातीज बैठूं आगो पचो ही नहीं होंदू। सेठ जी अन्नो ने फिरे। सेठानी क्यों बल फिरो कहीं हो जाओ कनी पुलिस ने बुला लेना। जन सेठ जी कियो के सेठानी मैं जाऊं कोई मारी चप्पला को नहीं मिल रही है। जित सेठानी रे नीचे चोर दबियोड़ो बोलियो के सेठा थे मराली चप्पला ले जाओ, पुलिस ने हटके बुला लियो, नहीं तो सेठानी मन यूं ही मार काटी। तो भाई जिन प्रकार चोर मत सेठानी आन बैठी नहीं, उन्हीं प्रकार अपन मत काला आन बैठ जाला, अपन की नहीं हो सकेला। इन वास्ते जितो कथा संकीर्तन भजन जितो लाओ लेवणो वे, जितनी तालियां बजावण वे, जितनी जे बोलनी होती बोल लो। इन वास्ते मैं जोर जय बोलो, आपने लार लार बोलनी है। बोलो सतगुरुदेव की, बोलो बाबूजी राठौड़ की। एक भजन होगा जब तक आरती की तैयारी है। बोलो सतगुरुदेव की। माला रे मणियो परम वाली डोरी, माला रे मणियो परम वाली डोरी। अथरे करा में पोयो रे जमारो, माया जाल खोयो रे जियो। माला रे मणियो परम वाली डोरी, माला रे मणियो परम वाली डोरी। माला रे मणियो परम वाली डोरी, माला रे मणियो परम वाली डोरी। अथरे करा में पोयो रे जमारो, माया जाल खोयो रे
कुछ गांवों से बसें लगी हुई है और रात्रि को ये बसें वापस जाएगी, सुबह 10 बजे वापस वहाँ से बसें आएगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन रहेगा कि यहाँ से राजल देसर, रत्ना देसर, सिमस्या, तात्री, पिडियारा, परसनेऊ, जोगलिया, जोगनिया, लोहा, भोजासर और बंडवा और आसपास ये बसें लगी हुई है। तो आप लोगों से प्रार्थना है, शाम को कथा के बाद में ये वापस बसें वहां जाएगी। सुबह ठीक 10 बजे आप लोग तैयार रहेंगे ताकि यहाँ 12 बजे कथा के अंदर समय पर आप लोग पहुंच पाए। समय पर आप पहुंचोगे तो पूरा कथा का लाभ मिलेगा। इन गांवों में बसा जारी है, जगह जगह आप बैठो, देख प्रार उन गांव में बस में, उन्हीं बस में बैठना और सुबह 10 बजे वो बस वापस आएगी। यहाँ पर आप लोग समय पर यहाँ पहुंच सकते हैं, पूरा कथा का लाभ ले सकते हैं। यहाँ भोजन की, रहने की, रुकने की पूरी व्यवस्था हमारे महाराज के द्वारा की गई है। आप लोगों से पुनः प्रार्थना ये भी रहेगी, जिनको जरूरी काम है वो बसों के द्वारा जा सकते हैं। बाकी महाराज रघुवीर सिंह जी बाबूजी की धाम में आप लोगों के लिए रहने के लिए, रुकने के लिए और भोजन की पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। जिनको अति आवश्यक काम नहीं हो वो यहाँ रुक सकते हैं और यहाँ कईयों के दुख दर्द दूर होते हैं। ये बाबूजी की धाम है, कथा का संबल मिलेगा। कथा क्या करती है? तन और मन दोनों को ठीक करती है। मन की अशांति को कथा 7 दिन सुनते सुनते मन की अशांति दूर हो जाएगी। आप मन से कहने लग जाओ कि मैं चिंता क्यों करूं, मेरे ऊपर तो भगवान है। आदमी खुद चिंता करता है, चिंता करके रोता है, रो रो करके आंखें खराब कर लेता है। हमारे चिंता करने से कोई काम ठीक होने वाला नहीं है, परंतु हमारी बागडोर हम परमात्मा के हाथ में सौंप दें और भगवान से कहो तो यही कहो, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। भगवान के हाथ में सौंप दो, फिर वो अपने आप चलाएगा और वो कोई भी बुरा करता ही नहीं है। जब उसके हाथ में आप डोरी सौंप दोगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपने अपने मन की डोरी भगवान को सौंप दी कि भगवान ये काम अब आप संभालना, तो आपकी सब चिंता वो भगवान करेगा। ये 7 दिन में हम कथा सुनते सुनते ये भाव लाएंगे कि हमारी मन की डोरी भगवान को सौंपे और सौंप दोगे तो होगा क्या? ये 7 दिन की कथा में आपको अपना फल मिलेगा। आइए अब मैं निवेदन करूंगा आरती के लिए महाराज रघुवीर सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी स्वरूप कंवर और माताजी पुष्पा कंवर अभी पधार जाए आरती के लिए। यूं आरती साइड टेढ़ा होकर जाए, आरती यहां से बोली जाएगी। आप जहां हैं वहीं से आरती का लाभ लेंगे। ध्यान ये रखना है, धक्के मुक्के भी नहीं करना है, एक दूसरे का ध्यान भी रखना, अपने गहने दागिने ये भी विशेष ध्यान रखें। ज्यादा भीड़ में ये विशेष ध्यान रखें। बाकी कार्यकर्ता 2-3 आरती आगे दे दो, उधर उस डोरी के पीछे उस साइड में दे दो ठेठ, और 2 आरती माता बहनों की डोरी के पीछे देना, डोरी से आगे नहीं आना। आरती में कोई तरह के पैसे नहीं चढ़ाएंगे। आरती में कृपाराम जी भेंट न तो लेते हैं न रखने देते हैं, इसलिए आरती में कोई तरह के पैसे नहीं चढ़ाएंगे। आरती बीच में लेना भी नहीं है, ऐसे बीच में नहीं लेना है। आरती हम बीच बीच में खड़े हो जाए, पंखे नहीं है वहां खड़े हो जाए बस, जब पंखे नहीं उधर खड़े हो जाए बस। आरती बीच में लेवनी नहीं है, यूं हाथ नहीं करना है। आरती में पैसा नहीं चढ़ाना, एक दूसरे को देते रहे। ये तो सबका, ये कथा भी सबकी है, बाबूजी महाराज भी सबके हैं और कथा भी सबकी है। आनंद सबको लेना है।
रामदड़ी चौड़े पड़ी सबको ही लूटो आए, दावा नहीं है संत दास लूटे सो ले जाए, जो जीते सो ले जाए। तो ये तो भगवान की कथा सबके लिए है, इसलिए आरती के अंदर भाव और प्रेम के साथ एक दूसरे को देते रहे और आरती करते रहे। पैसे नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, आरती बीच में नहीं लेंगे। आइए भाव और प्रेम के साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य आरती में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पपियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है, मुक्ति पंथ है, पंचम वेद डाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सुख करणी भवद कारणी, सुख करणी भव दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, पगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंदी खौल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु ते महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत
आरती ऊपर ले आएंगे वापस। आरती अब एक साथ लेनी है, आरती में पैसे नहीं रखने हैं, आरती एक साथ लेनी। एक आरती ऊपर ले आए। अब ऊपर ले आओ आरती। लोगों के साइड में, उस साइड पे। हाँ, अब जहां खड़े हैं वहीं से दोनों हाथ ऊपर करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती लेंगे। क्योंकि आरती करने में कुछ लोग आगे आ सकते हैं, पर आरती लेने में हमारे यहाँ सबके सब बराबर हैं। पीछे खड़े वो भी दोनों हाथ ऊपर करते हुए बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नासो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत के ऋषियों की जय हो, भारत के मुनियों की जय हो, भारत के संतों की जय हो, गौ मैया की जय हो, रामायण मैया की जय हो, भागवत मैया की जय हो, गीता मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, बोलो रे बेलिया इमरत वाणी हार हार